year 2011 to 2015 are as follow. The data about the sale of 3 grain flour, wheat, bajri and chana at a flour mill from the year 2011 to 2015 are as follow. Compute the general index number using simple average. Compute the general index number. Dhruvi, Dhruvi, માઇક કેમ વારે ઘડી ઓન થઈ જાય છે? તાર પપ્પાને દેજે હાંજે બેઠો બેઠો એકલા. સર સેટિંગમાં કઈ ભૂલ થઈ લાગે છે એટલે અને સ્ક્રીન પણ મને નથી દેખાતી. શેમાં નાખ્યા? નીચે થોડાક પડી ગયા. હમ. स्क्रीन चेंज करना बात बात उड़ाते મેમરી ફૂલ થઈ ગઈ હશે ને તો પ્રોબ્લેમ આવશે હા. મારો મેપો ફાડી નાખશે બરસ મારી મારી. किसी को भी प्रॉब्लम आए तो इतना समझ लेना आपके फोन की मेमोरी बराबर बहुत कुछ आपको डिलीट करना पड़ेगा तो कुछ ज्यादा अच्छे से आपको दिखाई देगा. ओके नाउ स्टार्ट करूं मैं क्या ध्रुवी? હા સર. Okay. The data about sale of 3 grain flour, wheat, bajri and chana at a flour mill from the year 2011 to 2015 are as follow. Compute the general index number using simple average with fixed base, taking base year 2011 and chain base method. यहाँ पर आपको ये पूरा टेबल प्रोवाइड किया हुआ है सेल ऑफ 2011, 12, 13, 14 एंड 15, जबकि यहाँ ग्रेन फ्लोर, व्हीट फ्लोर, बाजरी एंड चना फ्लोर. First of all, we have to write formula of fixed base index method. So fixed base index number is equal to value of the variable in current year upon value of variable in base year multiplied by 100. Value of variable in current year upon value of variable in base year multiplied by 100. After that, this is your table. 2011 का कॉलम आपको बहुत छोटा रखना है क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि फर्स्ट ईयर का इंडेक्स नंबर 100 ही होता है. Whatever the amount is given 40, 20, 15, हमें यहाँ पर व्हीट में भी 100, बाजरी में भी 100 और चना में भी 100. अब फिक्स बेस्ड है तो 2011 को बेस ईयर लिया जाए तो 2012 के कैलकुलेटर में 46 के अपॉन में 40 आएगा या 50 के अपॉन में भी 40 आएगा या 56 के अपॉन में भी 40 आएगा और 64 के अपॉन में भी 40 आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 होगा बरोबर. तो आपको ये इंडेक्स नंबर्स मिलेगा. सेम टू सेम बाजरी, तो बाजरी में फर्स्ट ईयर में 20 है तो बाकी के सब में 20 अपॉन में होगा बरोबर जो आप देख रहे हो. फिर सेम टू सेम चना फ्लोर, बाद में आपको टोटल करना पड़ता है ये तीनों आइटम्स का टोटल. देयर आर 3 आइटम्स, सो जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय 3. ये जो भी टोटल है उसको 3 से डिवाइड करो तो आपको जनरल इंडेक्स नंबर मिलेगा बरोबर. दिस इज फिक्स्ड बेस index number method. Now general index number by chain base index number.
तो चेन बेस्ड मेथड में फॉर्मूला होगी वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई बाय 100. वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई बाय 100. अब देखो यहाँ पे भी फर्स्ट ईयर में तो 100 ही होगा, सेकेंड ईयर में अपॉन में 40 आएगा, बरोबर. यहाँ पर 46 आएगा क्योंकि प्रीसीडिंग ईयर की वैल्यू आती है, यहाँ पर 50 आएगा और यहाँ पर 56 आएगा. क्वेश्चन में ध्यान रखना है, बाजरी फ्लोर लेंगे तो 30 के अपॉन में 20, ये 36 के अपॉन में 20, ये 42 के अपॉन में 36, ये 54 के अपॉन में 36. और चना फ्लोर यहाँ 64 के अपॉन में 50, 80 के अपॉन में 64, 96 के अपॉन में 80, 112 के अपॉन में 96 मल्टीप्लाई बाय 100. यहाँ पे भी टोटल करेंगे और जनरल इंडेक्स हम फाइंड करेंगे. बोलो किसी को कुछ ये टेबल वाली मेथड में पूछना है? नो सर. समझ में आएगा, कैलकुलेट करना पाएगा? कुंदन हाँ सर. पक्का कैलकुलेट करना पड़ेगा. हाँ भाई. हाँ और सर. दो बुक बनाई है कि एक ही बुक बनाई है? 2 सर. अकाउंट की भी 2 बनानी है और स्टेट की भी 2 बनानी है, बरोबर. हाँ सर. और दोनों में हाँ. लिखना है, ध्यान रखना. हाँ. हाँ. इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 7. The following data are available about the crime in a city. Find the general index number by fixed base method considering the year 2010 as base year. अब देखो यहाँ पर 2007, 2008, 9 and 10 मर्डर, वायलेंस एंड रेप, रॉबरी, थीफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी. फिक्स बेस से ही करना है. फर्स्ट ध्यान रखना है बेस ईयर कौन सा लेने को कहा है यहाँ 2010, यानी कि 129 सभी के अपन में आएगा मर्डर में, बरोबर. यस. हाँ. फिर वायलेंस एंड रेप उसमें 48 आएगा अपन में, रॉबरी में 830 आएगा अपन में. तो ये ध्यान में रखना है, बाकी सेम टू सेम. ओके. तो एक्सरसाइज 1.1 में ये क्वेश्चन नंबर 3, बोथ मेथड फिक्स बेस एंड चेन बेस. तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी. अब देखो conversion of from fixed base to chain base and from chain base to fixed base. Conversion from fixed base to chain base and from chain base to fixed base. तो उसके अंदर आप देखो, याद करो पहले what is the formula of chain base index number. चेन बेस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला क्या थी? सर वैल्यू ऑफ करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग ईयर. वैल्यू. यस, मल्टीप्लाई बाय 100. मल्टीप्लाई बाय 100. तो यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस इंडेक्स नंबर टू द चेन बेस, जब आपको फिक्स बेस को चेन बेस में कन्वर्ट करना हो, जब आपको फिक्स बेस को चेन बेस में कन्वर्ट करना हो, तो फॉर्मूला ऑफ चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई बाय 100. यानी कि वही है, उसमें वैल्यू थी, उसकी जगह यहाँ पर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर आ गया, करंट ईयर अपॉन प्रीसीडिंग ईयर. ओके. इलस्ट्रेशन नंबर 8. Convert the following index number obtained by fixed base method
about the production of craft industry of a state into chain based index number. आपको फिक्स बेस को चेन बेस में कन्वर्ट करना है, बरोबर। यहाँ पर इन दिस सम बेस ईयर के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं कहा है। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, देयर इज नो एनी क्लैरिफिकेशन अबाउट द बेस ईयर। सो 2009 जो है ना, उसका चेन बेस इंडेक्स नंबर 100 हो जाएगा। आपको फॉर्मूला ऊपर लिखनी है। फर्स्ट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर आपको 100 लिख देना है। देन 2010 में 132/120 इंटू 100, 2011 96/132 इंटू 100, 2012 144/96 इंटू 100, 2013 138/144 इंटू 100। तो आपको जो भी है वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। Is that clear? Yes, sir. Yes. कि ये तो बहुत इजी है। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 9, the wholesale price index number for commodities with the base year 2007-8 are as follow. In this sum, clarification about the base year is given. Yes or no? क्लैरिफिकेशन है ना? 7-8 2007-8 बेस ईयर है, यानी कि 2007-8 का 100 होता है। तो 8-9 का हम क्या लिखेंगे? तो देखो 126 लिखेंगे। 8-9 का क्या लिखेंगे हम? 126। इज दैट क्लियर? किसी को कुछ इसके रिगार्डिंग और बाकी तो एज इट इज है। इन 2009-10 130.8 upon 126 into 100, in 2010-11 143.3 into 100 डिवाइड बाय 130.8, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, अब देखो बेटा, कन्वर्जन ऑफ चेन बेस टू फिक्स बेस। आपको चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट करना हो तो पहले तो आप ये फॉर्मूला देखो बेटा, ये वाली। यहां पर क्या लिखा है? चेन बेस इंडेक्स नंबर। इसके साथ ये फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई में ले जाओ। ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते? ले जा सकते हैं सर। और ये 100 अपॉन में ले जाओ, तो आपको चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट करने की फॉर्मूला मिलेगी। देखो, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाई फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर अपॉन 100। Fixed base index number of current year is equal to chain base index number of the current year multiply fixed base index number of the preceding year upon 100. Now, illustration number 10. The chain base index number obtained for food item from the year 2008-9 to 15-16 are as follow. यानी कि आपको chain base index number provide किया है। Now, compute the fixed base index number. You have to compute the fixed base index number. Your formula is current year's fixed base index number is equal to current year's chain base index number multiply fixed base index number of preceding year to current year upon 100. फर्स्ट ईयर का तो एज इट इज लिखना है। अब 2009-10 में करंट ईयर चेन बेस 115.28 मल्टीप्लाई 134.8 अपॉन 100। ओके, 10-11 देखो 115.57 उसका मल्टीप्लाई बाय 155.40 अपॉन 100। आया समझ में? Yes, sir. Yes. ध्यान में रखना ये फॉर्मूला। और उसके ऊपर एक्सरसाइज 1.2 आपको दी है, 4 सम। ओके,
तो आज के लिए इतना आपको कंप्लीट करना है. इज इट क्लियर? यस सर. ओके, चलो बाय. સર આવી ગયો ને Yes. અત્યારે બુક બતાવવા. ભાઈ અત્યારે ગરમી છે, શાંતિથી આય 5 વાગ્યા પછી. હું અહીંયા જ છું. હો સારું. બાય. Bye, sir. Bye. બાય.